किशोर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अगले क्रम में हमारे विशारद छात्रा श्रीमती एकता गर्ग को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए अपना प्रेजेंटेशन थायराइड ग्रंथि क्या है और कैसे होती है थायराइड की बीमारी, इस पर प्रस्तुत करें। श्रीमती एकता गर्ग। सुभानी वीडियो ऑफ कर लें। Good afternoon, everyone. It's Ekta Garg, Visharu's second student from Gwajar Agust chapter. First of all, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम कहना चाहूँगी and I wish you all a very happy Republic Day. At this auspicious occasion, I'm really feeling very lucky that I'm getting a very wonderful opportunity to express my view at such a fabulous platform. आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए let's have a little glance of all yours to know some facts about this not so common but not so uncommon disease, namely thyroid. At first, हमें जानना जरूरी होगा कि आखिर थायराइड है क्या और इसके symptoms क्या हैं. Then I find after search that it's a butterfly-shaped gland which is located in our neck, and its main work to secrete hormone to change and manage body functions. Second, it regulates and affects our whole body system, even our heartbeat. Work of thyroid is to change our food into energy, control our body metabolism, cholesterol, stamina, etc. This disease affects females 10 times more than males because this is because जी हेलो because basically females have more problems of autoimmune. The main cause of thyroid is our autoimmune system because एक हमारी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम हमें खुद ही अटैक करने लगता है. सेकंड मेन रीजन Secondly, main reason for this disease is heredity, and other are cancerous tumor, iron deficiency, disbalance of iodine, etc. General reason for thyroid are our imbalanced lifestyle. जो हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस एकदम से आ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और हम डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह ऐसे लेने लगते हैं जो कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो ही गया है. अब हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर थायराइड के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं. Then let me know. Due to imbalancement of this delicate gland, we feel some changes in our body. But ये जो changes हमारी बॉडी में आते हैं बहुत स्लोली हमें फील होते हैं क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज की हमें शुरू में ये लगेगा कि इट्स नॉर्मल, बट जब सिम्टम्स आएंगे जस्ट लाइक वो सिम्टम्स होते हैं, हमें बहुत ज्यादा टायर्डनेस होगी, बहुत स्वेटिंग होगी हमारी बॉडी में, हमारी नींद बहुत कम हो जाएगी, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, जॉइंट पेन होगा और हमें आर्थराइटिस के सिम्टम्स होने लगेंगे. हमारी डाइजेशन पावर थोड़ी सी वीक हो जाएगी, एंजाइटी होगी और हमारी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो जाएगी. तो ये सारे जो मैंने सिम्टम्स बताए और ये जो रीजंस बताए ये सभी मेडिकली प्रूवेंट हैं. But now we are discussing about some astrological facts about this disease. So let's see. So according to Jatak Parijat, अध्याय 12 श्लोक 42, यदि थर्ड हाउस में बुध पापक प्रभाव में होते हैं तो हमें गले के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा और ऐसे कौन से ज्योतिषीय योग हैं जो ग्रहों और नक्षत्रों की युति के आधार पर और उनके प्लेसमेंट के बेस पे इस रोग की संभावना बताते हैं. So let's have a view at some conjunctions and about yoga. Sir, please योग वाली स्लाइड लगा दीजिए. थर्ड स्लाइड लगा दीजिए सर. हेलो सर, थर्ड स्लाइड जिसमें योग मैंने बताए हुए हैं और इससे पीछे कीजिए सर. और एक स्लाइड और पीछे कीजिए सर. या दैट वन. ओके. तो इसके लिए पहला योग जो मैंने देखा कि अगर लग्न लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 6, 8 और 12 हाउस में हो रिस्पेक्टिवली
तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। मैलेफिक मरकरी अगर थर्ड हाउस में होता है, जस्ट राहु, शनि या फिर केतु के द्वारा दृष्ट हो, युत हो, तो फिर हमें रोग हो सकता है। अगर सूर्य, हमारी कुंडली में सूर्य और जुपिटर का कंजक्शन हो, तो ये एक मेन कॉज हो सकता है थायराइड होने के लिए। और हमारे लग्न पर अगर कोई मैलेफिक इफेक्ट होता है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर थायराइड। एंड इफ जुपिटर हमारे 6th हाउस में हो और राहु, शनि और केतु से एस्पेक्टेड हो या कंजक्टेड हो, दैट मे बी हम थायराइड से अफेक्टेड हो सकते हैं। यदि हमारे 8th हाउस में सन पॉजिटेड हो और सेम राहु, शनि और केतु से कंजक्टेड और एस्पेक्टेड हो, देन माइट भी हम इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर हमारे 12th हाउस में मंगल हो और वो मैलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड या कंजक्टेड हो, तो वहां पर भी हमें सेम एज इस डिसीज से हम अफेक्टेड हो सकते हैं। बट मेनली अगर मार्स और सन दोनों ही अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन में है और उसके ऊपर से अगर वो मैलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड एंड कंजक्टेड हैं, तो इट मे बी मोर प्रॉब्लमेटिक टू अर्थ, क्योंकि तब इस बीमारी में ये जो आगे की स्टेज होती है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। लाइक जो थायराइड का कैंसर होता है वो होने की हमें संभावना ज्यादा हो जाती है। अब फिर इसे नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। ये मैं बोल चुकी हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। ओके, देन यहाँ पर मैंने कुछ कुंडलीज ली हैं बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसीज। तो मैंने यहाँ पर 3 कुंडलीज ली हैं, जिसमें से 2 कुंडलीज तो मदर और डॉटर की हैं क्योंकि मैंने एक जेनेटिक बेस पर ली है, और एक कुंडली मैंने ऐसी ली है जिसमें ये प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर है। देन मैं पहले उस कुंडली को ही शो करना चाहूंगी जिसमें ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सीवियर है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे कुंडलीज को एनालिसिस करने पे हमें पता चलता है कि थायराइड की प्रॉब्लम के लिए हमारे चार्ट में जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है, तो उसमें सन, मार्स और मैलेफिक मर्करी एंड वीनस एंड जुपिटर अगर हमारे चार्ट में वीक होते हैं, तो ये प्रॉब्लम होने की हमें संभावना होती है। इस कुंडली में जैसा हम देख रहे हैं कि बुध जो कि लग्नेश भी है और शनि के नक्षत्र में भी है, 3rd हाउस में राहु के प्रभाव के कारण मैलेफिक हो रहे हैं। यहाँ पर 3rd हाउस में न केवल मरकरी बल्कि वीनस भी राहु के कारण वीक हो रहे हैं। स्पेशली सूर्य जो कि राहु के नक्षत्र में है, 2nd में लिब्रा में डेबिलिटेड हो रहे हैं, तथा मंगल भी कर्क राशि में नीच अवस्था में है। In short, these 3 planets, Mercury, Mars and Sun are the key factors for this disease. जातिका कोई प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, कब ज्यादा इफेक्टिव रही, इसके लिए आई यूज विंशोत्तरी दशा पद्धति। 2003 में जब राहु बुध चंद्र की पत्यंतर दशा में जातिका को इस रोग के लक्षण दिखना शुरू हुए, तब जैसे उन्हें कुछ इसके सिम्टम्स दिखे, और तब वो केवल 10 ईयर्स की थी, 10 या 11 ईयर्स की थी। जैसे उनका वेट एकदम से गेन होने लगा, मूड स्विंग्स होने लगे, एंजाइटी होने लगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शुरू में ये सब कैजुअल लगा, बट आफ्टर स्लोली समटाइम ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी, और जब कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह किए गए तब उन्हें हाइपोथायराइड डायग्नोस हुई। तब राहु एंड मरकरी की अंतर्दशा चल रही थी। अब लगातार उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बट इन्हें प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है। स्पेशली तब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है जब उनकी दशा में सन का या फिर मार्स का इफेक्ट ज्यादा होता है। इनकी शादी 2014 में हुई, बट ड्यू टू दिस प्रॉब्लम इन्हें बेबी कंसीव करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। फ्यूचर में थायराइड इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है क्योंकि इनके नवमांश चार्ट में भी मंगल डेबिलेटेड है, और जब मंगल डेबिलेटेड होते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम हमारे लिए कहीं ना कहीं जाके सीवियर हो सकती है। तो ड्यू टू कॉन्स्टलेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड नक्षत्र, इसलिए इनके लिए प्रॉब्लमेटिक की जो प्रॉब्लम है जस्ट बिकॉज ऑफ मंगल के कारण ही रहेगी। 2nd एंड 3rd जो कुंडली है वो जेनेटिक बेस पे मैंने ली है, ये मदर और डॉटर की कुंडली है। इसलिए इसमें इन दोनों कुंडलीज में एक चीज सेम है, क्योंकि इसमें लग्न और लग्नेश दोनों ही पीड़ित हैं, दोनों ही कुंडली में ये चीज सेम है। और जैसे कि ये जो फर्स्ट कुंडली है जिसमें वृश्चिक राशि है,
तो ये डॉटर की कुंडली है, उसमें लग्नेश मंगल अष्टम में है और अष्टमेश नीच के होकर पंचम भाव में शुक्र के साथ स्थित हैं। और शनि की दृष्टि भी शनि की दृष्टि का मैलेफिक इफेक्ट भी बुध व शुक्र पर है। लग्न भी राहु की स्थित होने के कारण पापक प्रभाव में है। जातिका को थायराइड के सिम्टम्स जुलाई 2020 में शुरू हुए, जो कि मार्स, मून एंड मरकरी की दशा थी। पर सिम्टम्स बढ़ने पर मेडिकली टेस्ट किया गया तो थायराइड डायग्नोस हुई। तब राहु की महादशा चल रही, राहु की महादशा में बुध का सूक्ष्मांतर चल रहा था। Now she is getting proper medical treatment for thyroid and survive very well because it's not so problematic for her, बहुत ज्यादा problematic नहीं है उनके लिए। तो अब मैं अगली जो कुंडली देना चाहूंगी ये इनकी मदर की है। ये कन्या लग्न की कुंडली है। यहाँ पर मंगल तृतीयेश व अष्टमेश होकर विराजित है। 8th हाउस पर मंगल का 8th एस्पेक्ट है। लग्नेश बुध 12th हाउस में स्थित है। तो यहाँ पर वही एक चीज है कि जब लग्नेश 6, 8, 12 में जाते हैं तो ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द्वितीय भाव के कारक गुरु भी सर्प देश कांड में है। नवमाश में भी लग्नेश मंगल खुद से 12th हाउस में पॉजिटिव है। एंड काल पुरुष कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र यहाँ पर सूर्य व शनि से पीड़ित है। लग्नेश व द्वितीयेश का पीड़ित होना एंड मैलिफिकली एस्पेक्टेड होना कहीं ना कहीं इस रोग की पॉसिबिलिटी बताता है। फाइनली इस वक्त जातिका को राहु की दशा चल रही है, परंतु जिस दिशा में इनको रोग की कंफर्मेशन हुई वो मंगल की थी। मंगल जो कि अष्टमेश होकर लग्न में विराजित है, इसलिए द्वादश भावस्थ लग्नेश बुध की जब अंतर्दशा शुरू हुई तब जातिका को इस रोग के लक्षण दिखना शुरू हुए। जुलाई एंड अगस्त 2017 में जब प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी तब सितंबर 2017 में थायराइड इनको डायग्नोस हुआ एंड नाउ शी इज गेटिंग प्रॉपर मेडिकेशन। और ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बर्थ चार्ट में अष्टमेश मंगल तथा द्वितीय शुक्र दोनों ही गुरु से दृष्ट हैं। एंड में फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि इन तीनों ही चार्ट में एक चीज आई फाइंड सम सेम थिंग कि इसमें मैलेफिक मरकरी का प्रभाव थोड़ा ज्यादा मुझे लगा, क्योंकि तीनों ही उसमें जब विंशोत्तरी दशा मैंने देखी तो उसमें मरकरी कहीं ना कहीं उपस्थित थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। थैंक यू एकता जी, आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए।